नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी संसार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम देखेंगे संस्कृत का जो अपठित गद्यांश आता है, गद्यांश या पद्यांश जो आता है, उसमें से हम प्रश्नों को किस प्रकार से छांटते हैं, किस प्रकार से उत्तरों को निकालते हैं। ये यूपी टेट और सी टेट अक्सर में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज। तो सबसे पहले अगर आपको संस्कृत की बेसिक सी नॉलेज है, सामान्य सा ज्ञान है, तो आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, देवेश कह रहे हैं अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यति, छात्राश्च संस्कृति कार्यक्रमान् प्रस्तोषयन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलित्वा। इसको आप इस तरीके से पढ़ना, एक दो बार पढ़ोगे इसको पैसेज को, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। डेविड शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः? शुचे अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। सलीम रुचे अयं त्रिवर्णं कथं? रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रिवर्णा सन्ति अतः त्रिवर्णः। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? सलीम अरे केसरवर्ण श्वेतवर्ण हरित च इते त्रिवर्णः। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस तरीके से आपको पैसेज को पढ़ लेना है 1 से 2 बार। जब आप पढ़ लोगे तो फिर हम चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। जब आप प्रश्न को पढ़ोगे तो सबसे पहले देखेंगे, पहला प्रश्न है विद्यालये ध्वजारोहणम किम करोति, कहा करोति। तो इसका जो हम सामान्य सी अर्थ निकालेंगे तो विद्यालय में ध्वजारोहण का कौन करोति करेगा। तो इसमें पूछा गया कि विद्यालय में ध्वजारोहण कौन करेगा। तो पहले सबसे पहले हम उस जो ये लाइन है इसी लाइन के जो आसपास करके जो वाक्य हैं पहले हम उन्हें देखेंगे। चलते हैं पैसेज में। तो देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति। तो इसमें जो शब्द बीच में से गायब है उसको हम देखेंगे विकल्प में कौन कौन से बैठ रहे हैं। अगर वो ही विकल्प में बैठ रहा है तो हम उसी पर टिक कर देंगे। तो यहाँ जो प्राचार्य इसमें बीच में से गायब है और हम वहाँ देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, देखेंगे चले। तो देखिए, विद्यालय ध्वजारोहण का करोति, तो विद्यालय में ध्वजारोहण कौन करेगा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है प्राचार्य। तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए दूसरा देखते हैं। मोदकानी के प्राप्स्यन्ति, कि जो मोदक हैं वो किसको मिलेंगे, मोदक मतलब लड्डू जो किसको मिलेंगे, ये बात कौन कर रहा है। तो ये देखते हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ही लाइन को देखेंगे पैसेज में कि ये लाइन हमारी कहाँ है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, तो ये है अन्ते च मोदकानि मिलिष्यति। तो अंत में जो मोदक हैं वो मिलेंगे। तो ये बात कही किसने है, आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में किसने कही है, देवेश ने कही है। तो जो इसका अब हम विकल्प देखेंगे, क्या अगर उसमें देवेश है तो देवेश ही विकल्प सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 2 में जो उत्तर का विकल्प है वो वहाँ देवेश भी दिया गया है। तो देखिएगा, अब देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ेंगे ध्यान से। अस्माकं देशस्य ध्वजे कति वर्णा सन्ति भवन्ति। तो आपको एक सामान्य सा अर्थ निकालना, अस्माकं देशस्य हमारे देश के ध्वज में कति कितने वर्णा रंग भवन्ति होते हैं। तो इसका जो अर्थ है सामान्य सा अर्थ निकालेंगे, ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है कि बिल्कुल विद्वान की ही तरह संस्कृत अर्थ निकालेंगे। अस्माकं देशस्य ध्वज किति वर्णा भवन्ति, हमारे देश के रंग झंडे में कितने रंग होते हैं। यहाँ देखिए त्रय त्रय त्रिणी ये इस तरीके से हैं क्योंकि यहाँ तीनों वचनों में
तीनों जो लिंग हैं उनमें इनका शब्द दिया गया है, लेकिन सही क्या होगा वो हम पैसेज में चलते हैं देखेंगे। चलिए देखिए, ये रहा वो वाक्य, अस्माकं ध्वजे एते त्रिवर्णे संति सूच्यन्ति। इसको भी दे सकते हैं, तो हमारे में यहाँ त्रय आया है। और दूसरा भी देखेंगे, अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्ण संति। चाहे हम यहाँ से उठा लेंगे इस वाक्य को, चाहे हम वहाँ से उठा लेंगे, तो हमें ये पता चल गया है जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा त्रय है, यानी 3। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। देखिए, अस्माकं देशस्य ध्वजे कति वर्णा भवन्ति। तो हमारे देश के झंडे में कितने रंग होते हैं, तो आपको पता चल गया है कि त्रय। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अब देखिए चलते हैं, समृद्धे सूचकः का वर्ण अस्ति। जो समृद्धि का जो सूचक है, समृद्धि का जो बोध कराता है, वो कौन सा रंग कराता है, इसमें ये पूछा गया है। एक सामान्य अर्थ है ये, तो इसका आप भी निकाल सकते हैं। समृद्धे सूचके का वर्ण अस्ति, जो समृद्धि का सूचक है वो कौन सा रंग है, श्वेत, केशरवर्ण, पीतवर्ण या हरितवर्ण। इनमें से अब हम इसी लाइन को पैसेज में देखेंगे, पद्यांश गद्यांश में देखेंगे। तो चलिए, समृद्धे सूचके का वर्ण संति। देखिएगा, यहाँ है केशरवर्ण शौर्यस्य, केसरिया जो रंग है वो शौर्य का प्रतीक है। श्वेत सत्यस्य, श्वेत जो है सफेद जो है वो सत्य का है। हरितस्य समृद्धि सूचिका संति, हरितस्य यानी हरा रंग समृद्धि का सूचक है। तो इसका जो जो हमारा यही वाक्य निकल के आया है जो हमें पैसेज में पूछा गया है, हरितस्य समृद्धि सूचिका संति। जो हरा रंग है वो हमारा समृद्धि का सूचक है। तो आपने उत्तर लगा लिया होगा, आपको उत्तर पता चल गया होगा। तो चलिए वहाँ देखते हैं। देखिए, समृद्धि सूचक का वर्ण संति, जो समृद्धि का सूचक है हमने अभी देखा हरित वर्ण संति। इसी तरीके से आपको पैसेज को 1-2 बार देखना है, और देखने के साथ साथ जो लाइन होती हैं यानी जो प्रश्न होते हैं उनके जो आसपास करके लाइन होती हैं उन पर आप एक बार अंडरलाइन कर लीजिएगा। पैसेज में गद्यांश में अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर जो चीज़ बीच में से गायब हो, किम का कति, इनकी जगह जो चीज़ वहाँ फिट हो सके उसको हम विकल्प के अनुसार उसमें से हम टिक लगाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न है, ध्वजस्य है मध्य कीदृशम चक्रम वर्तते। तो क्या है, ध्वजस्य ध्वज के मध्य में कीदृशम कैसा, चक्रम चक्र वर्तते होता है। तो ध्वज के मध्य में कैसा चक्र होता है, इसकी एक सामान्य सी ये हिंदी है, आप निकाल सकते हैं। तो चलिए पैसेज में चल के देखते हैं कि ध्वज के मध्य में कैसा चक्र होता है। देखिएगा, प्रश्न तेजेंद्र कह रहे हैं, शुचे ध्वजस्य मध्ये एक नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तो आपको, क्योंकि प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ यहाँ से दिया है, तो ध्वजस्य मध्य एकम नीलवर्णम, अगर एकम नीलवर्णम हो या नीलवर्णम हो या उसका कोई पर्याय दे रखा हो तो वही हमारे सारे उत्तर सही होंगे। तो नीलवर्णम देखेंगे। देखिए, ध्वजस्य मध्य कीदृशम चक्रम वर्तते, तो यहाँ नीलवर्णम दिया हुआ है, बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं और नीलवर्णम सही है। तो आगे चलते हैं। अशोक स्तंभ कुत्र वर्तते, अशोक का जो स्तंभ है कुत्र कहाँ से वर्तते लिया गया है, अशोक का जो स्तंभ है वो कहाँ से लिया गया है। इसकी एक सामान्य सी हिंदी है, वो आप पढ़ के 1-2 बार अर्थ इसका लगा लोगे। ये नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ ही आपको लगाना है, लेकिन कुछ मिलता जुलता अप डाउन अर्थ लगा सकते हैं। तो चलिए पैसेज में चलते हैं। प्रश्न है, अशोक स्तंभ से कुत्र वर्तते, जो अशोक का स्तंभ कहाँ से लिया गया। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ है लाइन, देखिए आप, आम आम हाँ हाँ
इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तक, यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, जो सारनाथ से अशोक स्तंभ लिया गया है। एतत् गृह्यताम, वहाँ से वो ग्रहण किया गया है। तो सारनाथ से अशोक स्तंभ लिया गया है, तो इसमें जो विकल्प होगा वो सारनाथ सही होगा। जो उत्तर होगा हमारा सारनाथ सही होगा। चलिए विकल्प में देखते हैं कि सारनाथ है या नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर 1 है सारनाथ है। बहुत ही आसान है। देखिएगा अशोक स्तंभ कुत्र वर्तते, कहाँ से लिया गया है, आपने लाइन पढ़ी समझी देखी, सारनाथ है इसका सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अशोक चक्रे कति आरा संति, अशोक चक्र में कति कितनी आरा तीलियां संधि होती हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, यह प्रश्न पूछा है। इसकी सामान्य सी हिंदी है, आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको पैसेज में देखते हैं कि कितनी तीलियां, क्योंकि ये तो देखो सामान्य सी बातें, ये तो हमें बेसिक सी नॉलेज भी है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिनका हमें पता नहीं रहता है सामान्य भाषा में भी, तो हम उनको किस तरीके से लगाते हैं, बस वही सारा खेल है। तो अशोक चक्र कति आरा संति, तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं वो हम देखेंगे। देख तो अभी हम इसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ है, मिलेगा बिल्कुल हम आपको बताएंगे। बिल्कुल इसमें यही ढूंढना होता है, बाकी और कुछ नहीं करना होता है। किधर गई है वो लाइन, देखिए ये रही वो लाइन। तो इसमें आपको देखना है, जो परिणाम है वो कह रहे हैं अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति आरा संति। ये आप, क्योंकि ये इसमें ढूंढने में थोड़ी सी समस्या होती है, तो आप इनको जब आप किसी भी प्रश्न को पढ़ेंगे, पैसेज को देखेंगे, एक सामान्य सा उसका अर्थ निकालेंगे, फिर उसमें प्रश्नों को पढ़ेंगे, प्रश्न की जो लाइन है उनको आप अंडरलाइन कर लेंगे। क्योंकि मोबाइल स्क्रीन थोड़ा अप डाउन हो रहा है तो इस वजह से थोड़ी समस्या बन रही है। जब आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे तो आप आसानी के साथ उसको कैच कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे, और उसमें जो बीच में शब्द मिसिंग होता है, जो गायब होता है, वही हम उसका ही उत्तर लगा देते हैं। तो देखिएगा अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति आरा संति, तो हमारे चक्र में चतुर्विंशति 24 तीलियाँ, 24 तीलियाँ हैं। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा चतुर्विंशति। क्योंकि इसमें किस तरीके से लिखा गया है वो सारा आपको यहाँ देखना है, क्योंकि इन्होंने चतुर्विंशति, चत्वारिशतम, चत्वारी इस तरीके से लिख रखा है, तो आपको चतुर्विंशति देखना है और चतुर्विंशति इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, देखिएगा अध इत्यस्य विलोम पद चुनित, जो अध है, अध का जो विलोम शब्द है वो आपको चुनना है, क्योंकि आपको सामान्य सी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अध का मतलब होता है नीचे, तो नीचे का आप विलोम शब्द देख सकते हैं, क्या होगा, ऊपरी, मंदम, आरा, घोतक। तो नीचे का विलोम शब्द होगा ऊपर, यानी ऊपरी। ऊपरी हमारा सही है। देखिएगा लास्ट प्रश्न है, भवती क्रियापदस्य है कर्ता पदम किम, भवती जो क्रिया आई है, क्रियापद आया है, उसके लिए क्रिया जो कर्ता पद है वो क्या लगा है। पैसेज में ये पूछा गया है, ये प्रश्न में ये पूछा गया है कि भवती क्रिया के लिए कौन सा कर्ता आया है। तो अब हम वो वाक्य ढूंढेंगे जिस वाक्य के अंत में भवती हो, और फिर देखेंगे कि कहाँ से वो वाक्य शुरू हो रहा है, और जब शुरू हो रहा है तो वहाँ कर्ता का क्या प्रयोग किया गया है। तो ध्वजः अस्माकं प्रतीक या अस्य, तो देखते हैं भवती जो क्रियापद है उसको हम ढूंढेंगे सबसे पहले। चलिए देखते हैं, देखिए ये मिल गई लाइन, च अस्य ध्वजस्य है उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवती, क्योंकि भवती पूछा गया है कि प्रश्न में कि भवती क्रियापद के लिए कर्ता कौन सा प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से ये लाइन शुरू हुई है, तो कर्ता कौन सा प्रयोग किया गया है, अस्य।
तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि उसमें यही पूछा गया है कि भवती जो क्रियापद है उसके लिए कर्ता कौन सा प्रयोग किया गया है। तो इसमें किया गया है अस्य। तो चलिए देखते हैं उत्तर। तो ये रहा ऑप्शन नंबर, विकल्प नंबर 4 आप यहाँ देख सकते हो अस्य। यहाँ आप देखोगे विकल्प नंबर 4 अस्य। तो जो इसका जो सही उत्तर हुआ वो हमारा हुआ विकल्प नंबर 4 अस्य। तो आशा करते हैं आपको ये हमारी अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश संस्कृत में सीरीज पसंद आई होगी। हम इस तरीके से ही टॉप 20 या टॉप 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न संस्कृत के भी लेकर आते रहेंगे, और इस तरीके से 5 से 6 अपठित गद्यांश लेकर आएंगे, फिर उसके बाद में अपठित पद्यांश लेकर आएंगे, जिससे कि आपको जो प्रश्न छांटने में कोई भी समस्या नहीं हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।